सिंचन के एपिसोड या डोरेमोन के एपिसोड किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। बट मेरा फेवरेट एपिसोड हॉरर एपिसोड होते हैं सिंचन के, जब वो पे कुछ गड़बड़ होता है, या डोरेमोन का हॉरर एपिसोड जहाँ पे वो गड़बड़ होता है। बट कुछ ऐसे स्कैरी हॉरर एपिसोड्स है ना मैंने ना ही तुम लोगों ने कभी देखा है। ऐसा बड़ी बात आज हम लोग देखने वाले स्कैरी एनिमे एपिसोड्स दैट यू हैव नेवर सीन। सो ये पूरा वीडियो बनाया गया है व्हाट द फैक्ट चैनल से पूरा करके जाता है उन्हें इस वीडियो चैनल लीव अ लाइक चैनल है सब्सक्राइब का बटन दबा दो 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सो लेट्स गो टू द वीडियो। डोरेमोन और सिंचन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड सिंचन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है, जिसके बाद फिर ओके इंडिया में दिखाया नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो ब्लैक शैडो वाला एपिसोड भी देखा है, मैंने वो आने वाला एपिसोड भी देखा है। तो मैंने अगर देखा है तो इंडिया में कैसे बैन है व्हाट द फैक्ट भाई, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, कमेंट में बोलिएगा। बट तुम लोग भी देखा होगा, आई नो तुम लोग ने देखा होगा। तो आगे देखते हैं। 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं, जहां पहले एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड सिंचन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है, जिसके बाद फिर एटलास्टली हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड से एंड करेंगे जो कि जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा डरावना भी। तो यार इस वीडियो का स्टार्ट चलो हम सिंचन के एक बहुत ही नए विचित्र एपिसोड से करते हैं। ये सिंचन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 3 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्राइंग कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर का भी ड्राइंग बना रहा है। अब जब उसकी मॉम इस बारे में उससे पूछती है तो वो लड़का बताता है कि हाँ ये ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। इसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। आई थिंक तुम लोगों को पता ही होगा, बच्चों लोग को ये सब एनर्जी फील होता है, वो लोग को ये सब दिखता है चीज़ है भाई। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो पता चल गई ना, इसी बात में लाइक कर दो ठीक। बट बच्चे लोग ऐसे बोल रहे कि मेरे सामने ये बैठा है, मुझे ये दिख रहा है, आपके सामने ये है, मेरा दोस्त बैठा है, उन लोग का बात मान लो। को क्या पता वो लोग कभी कभी सच बोल दे, और कभी कभी क्या वो लोग बोलते हैं ये सब ब्रो। और तुम लोग सोचो, तुम लोग के बच्चा लोग ये सब बोले, तुम लोग को कैसे लगे, तुम लोग छोड़, मैं ये सब बोलना नहीं चाहता, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बना रहा हूँ मैं। सारी चीजों को सिंचन अपनी टीवी पर देख रहा होता है कि तभी उसकी भी मॉम आती है और उसे वॉशरूम को साफ करने के लिए कहती हैं। सिंचन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है तो पूरी तरह डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। सिंचन जल्दीबाजी में बाहर से गेट बंद करता है और उसे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वापस वॉशरूम में आता है तो वो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर वो वॉशरूम की सफाई ये कैसा होता है भाई। पहले तो वो वॉशरूम में नहा रहा था, फिर सिंचन ने टिकट बन करके वो गया, उसका मॉम ने फटकाना मारा, फिर वो गया, वो अभी बाथरूम साफ कर रहा है भाई। ये भूत, इसको भूत बोलेगा भाई, बाथरूम साफ कर रहा है ये। हाँ अभी सिंचन में कहा कर लो पहले, उसके बाद वो टॉयलेट का पॉट भी साफ कर लेना, वहाँ पे बहुत गंदा हो चुका है भाई। ये भूत भूत है कि ये वो काम वाला भाई है भाई, क्या भाई कर रहा है। सिंचन जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वहाँ पर सिंचन की मॉम आती हैं, पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देखकर डर जाती हैं, पर फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है तो सिंचन की मॉम उसे अचानक से अपना फैमिली मेंबर बताने लगती है। अब सिंचन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर सिंचन से पूछता है कि सिंचन मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना, तो सिंचन जब उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब डरावना बच्चा दिखाई देता है। अब इन सब चीजों को देखकर सिंचन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। सिंचन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार वो ब्लैक फिगर अब पूरी तरीके से सिंचन के घर पर छा गया था। सिंचन को छोड़कर उसे सभी अपना फैमिली मेंबर मान रहे थे, इसलिए जब सिंचन के सारे फैमिली मेंबर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो सिंचन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है कि मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहाँ से चला जाता है तो अचानक से सिंचन के मॉम एंड डैड सिंचन पर एक टाइप से ये जो ब्लैक पर्सन है, नॉट इन द सेंस भाई तुम लोग मत सोचो मैं वो सब का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, नहीं ब्रो, मैं उसका वो जो पर्सन है अननोन पर्सन, वो आई थिंक ये तीनों को मैनिपुलेट कर रहा है थ्रू हिज मैजिक, कि मैं तुम्हारे घर का सदस्य हूँ, मैं जैसे तुम लोग को बोल रहा हूँ तुम लोग के घर के सदस्य हो, मैं हूँ,
तुम लोग मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारा फैमिली हूँ, ऑफ कोर्स हम दोनों एक फैमिली मेम्बर्स हैं, बट दिस इज नॉट मैनिपुलेट, ये ट्रूथ है। क्योंकि मैं तुमको फ्रेंड या भाई, मैं तुम लोग को फ्रेंड के नज़र से नहीं देखता, मैं तुम लोग को अपनी फैमिली के नज़र से देखता हूँ असली में ब्रो। बट ये मैनिपुलेट करना नहीं हुआ, वो कुछ ऐसे मैजिक कर रहा है कि ये लोग को लग रहा है कि हाँ वो भी एक फैमिली का हिस्सा है, समझ रहे हो। बट सिंचन के ऊपर वो मैजिक नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, कर देना चाहिए था अभी तक तो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक सब्सक्राइब। ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे अरे बात भाई करने साहब की। हिमावारी भी सही कहा हिरोशी भाई, सही अब सिंचन फिर से कहा। बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे ये बच्चा है कौन भाई? सिंचन है क्या ये? नहीं सिंचन तो नहीं लग रहा भाई, कजामा जैसा लग रहा है ना, थोड़ा मोड़ा, पता नहीं होगा कोई, को हमको क्या दिखाया हमको जाता क्या है। भाई। सिंचन अपने मॉम डैड से कहता है कि अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है। अब जब हैरी और मिसाइल हाँ उसका बोलो भाई, नाम नहीं बोलो बता भाई। पाते हैं तो सिंचन जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज वो बच्चा निकालता क्या है, कर रहा है पीछे लेकिन पीछे? वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब सिंचन सारे फोटोज को देख ही रहा होता है तो अचानक से उरे वो भाई, ब्लैक फिगर आती ओके, है और कहती है डरावना कि नहीं, डरावना सिंचन था। सॉरी, मेरे वजह से फिर से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन फिर जब सिंचन उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया, तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद फिर वो सिंचन को भी हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सिंचन अपने काइंड ओके, नेचर के होने की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता है। लेट्स जिसके गो। बाद जब सिंचन लड़ते लड़ते उसे एक बैड पर्सन बोलता है तो फिर पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर सिंचन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों के एनर्जी से बना हुआ है जिनके मॉम डैड सिंचन के मॉम डैड की तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे, जो ओके, बच्चे पूरी तरह अकेलेपन में रह रहे थे। सिंचन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर ओ अभी आई थिंक लोग समझ गए होगी कि ये कौन है। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, पर वो अच्छा इंसान भी नहीं है, वो बच्चों की एनर्जी से वो फॉर्म हुआ है। क्योंकि वो लोग जो बच्चा अपने मतलब वो फैमिली मेम्बर जो बच्चे को टाइम नहीं देता, वो बच्चा लोनली फील करता होगा, तो उसी से वो एनर्जी फॉर्म हुआ और वो एक ऐसा एनर्जी बना कि अभी वो सबको ऐसे हिप्नोटाइज करेगा कि वो लगेगा कि वो एक फैमिली का मेम्बर ही है। तो समझ जाओ ना। बट वो सिंचन के ऊपर हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि सिंचन तुम्हारा अपना फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारता है, इसलिए वो उसको हिप्नोटाइज नहीं कर पाए। वो पीछे वो तुम्हारा बच्चा दिख रहा है, तुम्हारा नहीं, मतलब वो कैरेक्टर ये वाला शायद वो वही वाला कैरेक्टर होगा जो सिंचन को खिड़की से हर जगह में दिख रहा होगा, शायद वो वही होगा। उनका भी मन सिंचन की फैमिली कैरेक्टर। का एक पार्ट बनना था। अब सिंचन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर बोलती है कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिसके बाद यार ये एपिसोड थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ एंड हो जाता है। अब अगर ओके, सिंचन के क्रिएटर इस क्योंकि का जवाब दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता। यस लेकिन सर। लगता है कि अब सिंको की स्टोरी की तरह वो इसे कुछ और एपिसोड में खींचना चाहते हैं। वैसे यार अगर तुम इस ब्लैक फिगर नॉटी के बॉडी नॉटी। टाइप को देखो तो तुम्हें सिंचन के एक और एपिसोड के बारे में याद आएगा। याद है वो हॉरर वाला डीवीडी का एपिसोड? उसमें भी सिंचन के ओ यार मॉम ये डैड वाला लगभग ऐसे ही ब्लैक फिगर में आई थिंक बदल उन्होंने रहे देखा ही होते होगा। हैं। वैसे यार उस एपिसोड को ऑफ तो तुमने कोर्स। कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, लेकिन चलो तुम्हें सिंचन का एक और ऐसा फ्रेश एपिसोड बताता हूँ जो कि लिटरली आपके मिरर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो देखते एपिसोड का हैं। ओ स्टार्ट ये में वाला सिंचन एक आईने के सामने देखा है मैंने, बैठकर अपनी मॉम की लिपस्टिक से प्रैंक तुम कर लोगों रहा ने देखा होता ही है, होगा। जिसे देखकर उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं यस और कहती हैं कि सर। अगर तुम रोज इतनी ज्यादा बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस आईने का सिंचन बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और जाकर चुपचाप बाहर की हाँ घास मुझे, साफ करो। हाँ अब स्टार्टिंग में सीन मुझे समझ नहीं आया। अगर सिंचन को लेफ्ट की तरफ खींचा तो मिरर में सिंचन को राइट की तरफ क्यों खींचा? तुम लोग समझ रहे हो ना, वो ऐसे ही है पर वो ऐसे है। ये वाला सीन तुम लोग देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये वाला कहती हैं सीन कि तब अगर भी तुम समझ नहीं रोज आया, अब भी इतनी समझ नहीं ज्यादा आता। बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस ये आईने का वाला सीन अब सिंचन आएगा। बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और ये वाला जाकर सीन देखो, चुपचाप बाहर की घास साफ करो। ऐसे करके अब जा रहे हैं वो स्टार्टिंग लोग, में तो अपोजिट सिंचन को डायरेक्शन ये में क्यों जा रहे हैं? मजाक मिरर लग है रहा तो। होता है, लेकिन फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि मिसाई की ये बात सुनकर जैसे ही सिंचन बाहर की ओर भागता है अचानक से सिंचन का वो आईना चमकता है। अब सिंचन का पीछा सिंचन करते लेट्स करते गो। मिसाई को लगता है कि सिंचन खेलने चला गया, लेकिन जब वो अपने बैकयार्ड में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिंचन ये वाला तो सिंचन घास को अच्छा है, साफ कर रहा है। काम फिर कर हम रहा ऑडियंस को है। दिखाया जाता है कि सिंचन का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था। कैमरा शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिंचन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर जब वो घर के लिए नॉटी वापस आ रहा होता है सिंचन। तो काफी डर रहा होता है कि अब उसकी मॉम तो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। लेकिन फिर जब वो डरते डरते घर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली मिसाई उसे देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि सिंचन तुमने घास की सफाई करके बहुत ही अच्छा काम किया। जरा मुझे बताओ कि वो पुडिंग खाने के बाद तुम्हें कैसे लगी? अब सिंचन पुडिंग की बात सुनकर कहता है कि मॉम पुडिंग वो आपने किसको दिया? जिसके जवाब में वो बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने गार्डन की सफाई की थी। अब सिंचन ने ना गार्डन की सफाई की थी और नहीं कोई उसे पुडिंग मिला था, जिसे को सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डर जाता है। अब जब इतना सब चल ही रहा था तो उसकी मॉम उसे सिरो को घुमाने का काम देती है, जिसको सिंचन टालकर फिर से खेलने के लिए वापस चला जाता ओके। है। अब फाइनली जब खेलकर वो वापस आ रहा होता है तो उसे फिर से डर लगता
है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं कि सिंचन आज तुमने घास भी साफ किया और सिरों को भी घुमाया, तुम बहुत ही अच्छे। ये भाई सिंचन को लग रहा होगा मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा और मेरी तारीफ भी हो रही है पर मुझे खाने के लिए फूड ही नहीं मिल रहा। वाह बेटे, सिंचन ऐसा सोच रहा होगा ब्रो। लड़के हो। वैसे सीरो को घुमाने के बाद नैनाको दीदी के साथ खेलकर कैसा लगा? अब सिंचन ये सुनकर बहुत ही ब्रो ज्यादा डर जाता माइंड है। ब्लो। उसे लगता है कि ये कौन है जिसने उसकी पुडिंग भी खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब ये सब सोचकर सिंचन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है उसे दीवार के उस पार एक और डैम सिंचन दिख भाई, रहा ओ होता है जो कि डैम। उसको देखकर एक बहुत ही शीश। हॉरिफिक सा स्माइल दे रहा था। अब सिंचन जैसे उसका पीछा करता है वो बहुत ही जल्दी आईने में घुस जाता है। सिंचन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके हिस्से की पुडिंग खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब सिंचन ऐसे ही आईने के सामने बहुत सोचने के बाद अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है जिसके रिस्पॉन्स में आकर जब मसाई सिंचन को पनिश मसाई करती है नहीं तो हम मिसाई। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस तरफ का रियल सिंचन तो खुश था लेकिन आईने के उस पार का सिंचन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डोरेमोन। तो यार जो मैं डैम तुम्हें भाई, आज डोरेमोन हो गया। डोरेमोन के एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ वो इतना ज्यादा विजुअली क्रीपी था कि उसे आज तक इंडिया में किसी देखो डोरेमोन का मैंने बहुत सारा एपिसोड देखा है, पुराना लेटेस्ट न्यू ओल्ड भाई बहुत सारा एपिसोड देखा है। बट अभी लिटरली मुझे उतना याद नहीं रहता, क्योंकि याद नहीं रहता मतलब इन द सेंस मतलब क्या मैं बोलूँ यार। मैंने बट डोरेमोन का मैंने हॉरर एपिसोड बहुत देखा है, अभी याद नहीं आ रहा, देखते अभी। टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। तो एपिसोड का स्टार्ट में यूजुअली डोरेमोन और अरे ये नोबिता मांगा टीवी का देख रहे होते एपिसोड हैं होगा तभी ना, उनकी ये मॉम आकर मांगा का बोलती है। हैं कि ये बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम बाहर से एक नया बल्ब ले आओ। अब नोबिता बीइंग आलसी नोबिता काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो टीवी देखे या फिर बाहर जाकर बल्ब लाए। अब इसी को सॉल्व करने के लिए वो डोरेमोन को परेशान करता है जिसके बाद फिर जितना देर में नोबिता डोरेमोन को परेशान कर रहा है उतनी देर में वो भाग के जाएगा, बल्ब लेके आ जाएगा भाई ना। हमको तो परेशान करना डोरेमोन को। डोरेमोन या तो हेमी हेलीकॉप्टर दे दो या तो एनीवे दे दो मुझे। परेशान, मुझे टीवी देखने में परेशान है, मत करो डोरेमोन। इतना परेशान करने की टाइम यार बल्ब ले आओ भाई। ये भाई नोबिता भाई। लास्ट में डोरेमोन परेशान होकर उसके लिए एक बेड निकालता है। अब नोबिता तो तुरंत ही उस पर लेट जाता है लेकिन फिर जो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आरी। डोरेमोन लिटरली अपनी कटिंग मशीन को निकालकर नोबिता के सामने रख देता नो है। वे अब ब्रो। पहली बार नोबिता तो इसे देखकर काफी डर जाता है लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की ही तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था और नोबिता को वो लिटरली हाफ ऑफ पीस ब्रो नो 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 भाई, ये सब म्यूट होगा भाई, म्यूट होगा पक्का, म्यूट करेगा भाई एडिटर ध्यान से। ब्रो नो वे। लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की ही तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था। डोरेमोन तो शैतान निकला भाई। लिटरली हाफ ऑफ पीसेस में बांट देता है। अब नोबिता इसे देखकर काफी डर जाता है और डोरेमोन से रोते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में डोरेमोन सारी मिस्ट्रीज को रिवील करते हुए ये बताता है कि नोबिता अब तुम्हारे ये अपर हाफ आराम से यहाँ पर Oh टीवी my देख सकता है, God, bro. वहीं पर अब तुम्हारे इस लोअर हाफ में मैं इस ब्रेन मशीन को डाल देता हूँ जिससे बाहर से लाइट बल्ब लाने का काम तुम्हारे ये हाय लोअर हाय। हाफ करेगा। अब नोबिता ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उससे उसकी सारी खुशियां गायब होने वाली थी। देखते तो जब भाई। नोबिता का लोअर हाफ उसके लिए लाइट बल्ब ले आता है तो मौका का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता उससे बाकी सारे काम भी करवाने लगते हैं। धीरे धीरे उसे बिल्कुल किसी नौकर की ही तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब जब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सुजुका उनको कार्ड्स खेलने के लिए बुलाने आती है। अब नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सुजुका के घर पर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उनको जियान और सुनियो भाई जियान मिलते को हैं। कैसे अब बना के जियान रखा है और सुनियो पप्पा। अपने नेचर के अकॉर्डिंग नोबिता को तंग करते हुए उसे फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करते हैं लेकिन नोबिता तो कार्ड्स खेलना चाहता था। और जब जियान और सुनियो उसको मारने की धमकी देते हैं तो डोरेमोन को यहाँ पर फिर से नोबिता की बॉडी को दो पार्ट में बांटना पड़ता है जिसके बाद फिर नोबिता का लोअर हाफ जियान और सुनियो के साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है। वहीं पर अपर हाफ यानी कि हमारा रियल नोबिता सुजुका के साथ कार्ड्स खेलता है। अब फिर से काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी लेकिन फिर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब होता है। क्या हो रहा है भाई? फुटबॉल खेलते खेलते नोबिता का लोअर हाफ अचानक से जियान पर हमला कर देता है और फिर बहुत ही तेजी स्पीड से भागने लगता है। अब जब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा गायब होता है तो वो बहुत ही तेज दौड़ पाता है जिसके बाद फिर वो सुजुका के घर जाकर नोबिता से अलग होने की बात कहता है और ये कहकर चला जाता है कि तुमने आज तक मुझे बस नौकर की ही तरह ट्रीट किया है, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर जियान और सुनियो भी आकर वहाँ पर नोबिता को खूब ही पीटते हैं और पैर न होने की वजह से नोबिता उनसे बच भी नहीं पाता है। ये अच्छा किया है यार, लिटरली नोबिता को इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए, उसका बॉडी को ही अलग कर दो भाई। इतना आलसी नहीं होना चाहिए भाई जीवन में। भाई जीवन में एक टाइप होता है आलसी का कि हाँ आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, रेस्ट करूँगा, ठीक है। पर इतना आलसी कि अपने आप को ही अलग कर दो ना भाई, दिस इज
पीक लेवल, आलसी लेवल, पीक लेवल ब्रो। जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के सामने काफी रोता है। अब नोबिता की ये दयनीय हालत देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद फिर बहुत सोचने के बाद वो नोबिता को ये रिकमेंड करता है कि तुम खूब सारा पानी पियो। अब नोबिता बिना कुछ पूछे ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो लोअर हाफ खुद ही दौड़ते दौड़ते नोबिता के पास आ जाता अच्छा, है समझ और गया उससे मैं। रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पैंट की जिप खोल दे, Yes, उसको sir. बहुत कस के आई हुई है। जिसके बाद फिर अल्टीमेटली नोबिता को अपनी पूरी बॉडी मिलती है। अब यार राइटर्स ने तो इसे कहा, पर ये भी तो सही है ना कि बट छोड़ो, राइट। सो यही था आज का वीडियो देखने में कैसा लगा उन्हें कमेंट करके बोलेना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं वीडियो वो भी कर देना। ऐसे ढांसो वीडियो लोग रोज लाते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी बाय बाय।